मैं यहीं आके मिलूंगा, तुम्हें ढूंढ के मिलूंगा। केजरीवाल की सरकार आ रही है, कोई नहीं रोक सकता। इमामों की सैलरी फिर आप दे दो भैया, इमामों की तनख्वाह दिला केजरीवाल से 17 महीने बैठेंगे। कैसे बैठना है धरने पे? लेट जाए यहाँ। लेट जाऊं? अगर मोदी जी को रुकवाना होता तो कब का लड़ाई रुक गई होती। अभी तो हजारों कत्लेआम रोज हो रहे हैं यूक्रेन में। तो ये तो झूठी बातें हैं। ये कोई रुकवाने का काम नहीं हो रहा है, न कर रहे हैं, नहीं इनसे होगा। लेकिन बात तो करनी है, वोट तो चाहिए। नहीं, अब मेरी बात सुनो। अब तुमने गलत बोल दिया। अगर वो हिंदुओं के लिए करे तो धर्म की राजनीति, अगर वो मुसलमानों के लिए भी कर दे तो वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यार ये कौन सी बात हो गई? मोदी जी 100 साल रहे, हमें इतराज नहीं है, अच्छा है, पर थोड़ा सा ठीक से काम कर ले, करा ले, सबको लेके चले। कभी सबको लेके नहीं चल कभी छोड़ देते हैं मोदी जी, कभी छोड़ देते, कभी पकड़ लेते कि आजा बेटा मेरे लाल आजा। दिल्ली में तो केजरीवाल ने मौलवी जी के पैसे खा गए। 17 महीने से इमाम साहबों की सैलरी ने भी दे रही है वक्फ बोर्ड। चाचा, मुसलमानों को बंद करा जेलों में केजरीवाल ने। 17 महीने से इमाम साहबों की सैलरी ने पूछता है भारत, पूछता है भारत। दिल्ली का एक मुसलमान केजरीवाल से आज कोई नहीं पूछता। इनके घरों पे धरने देना। वो नहीं पूछ रहे जो केजरीवाल के भक्त हैं। पाकिस्तान के 1-2 सिविलियंस हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन में मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया, उस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर रुकवा देंगे मोदी जी छुट्टियों में। लग रहा है मोदी जी रुकवा देंगे। एक बात मेरी सुनो यार, मोदी जी को रुकवाना होता, अगर मोदी जी को रुकवाना होता तो कब का लड़ाई रुक गई होती। अभी तो हजारों कत्लेआम रोज हो रहे हैं यूक्रेन में। तो ये तो झूठी बातें हैं। ये झूठी बातें हैं। ये कोई रुकवाने का काम नहीं हो रहा है, न कर रहे हैं, नहीं इनसे होगा। लेकिन बात तो करनी है, वोट तो चाहिए। फेल मार गई मोदी जी की सरकार। नहीं, हम मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के डिफेंस तो फेल मार गया ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि जब वो अपने बातों से रुकवा नहीं सकते, एक तरफ जो विश्व है वो कह रहा है कि मोदी जी नेता हैं, विश्व के भी अच्छे से नेता हैं। जब मोदी जी ने चादर भेजी है अजमेर में, दरगाह में लो। उनके केंद्र मंत्री किरण रिजिजू जी निजामुद्दीन ओलिया से गए हैं अजमेर दरगाह, और वहाँ उन्होंने जो है दुआएं कराई हैं अमनो अमान। और मोदी जी ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी ने कहा है भाईचारे का पैगाम दो। अगर नहीं कराएंगे तो ये बताओ कि वोट कहाँ से मिलेगा। अब ये हर चीज में धरा, ये क्या होता है? सुनो पहले। नहीं, अब मेरी बात सुनो। अब तुमने गलत बोल दिया। अगर वो हिंदुओं के लिए करे तो धर्म की राजनीति, अगर वो मुसलमानों के लिए भी कर दे तो वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यार ये कौन सी बात हो गई? सुनो, इसमें केजरीवाल आधी पे मत जाओ। केजरी चाहे वो चाचा, हमारा सवाल केजरीवाल पे नहीं, हमारा सवाल है जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक करा है, क्या मोदी जी? अरे यार, तालिबान है कौन? पाकिस्तान है कौन? वो कौन है? हमारा दिल्ली चुनाव की दिल्ली चुनाव की बात करो, हमारे हिंदुस्तान की बात करो, हमारे हिंदुस्तान की तरक्की की बात करो। सोचो, पाकिस्तान को छोड़ो ना। पाकिस्तान है कौन? एक सवाल, आज हमारे दिल्ली के अंदर मोदी जी ने जो झुग्गियों में रहते थे उनको मकान दिए हैं। चलो, चादर तो इन्होंने वोट लेने के लिए चढ़ा ली होगी, तो मकान भी वोट लेने के लिए दे दिए होंगे, है ना? कौन सा मकान? बात है। अभी जो बटा है तो आनंद विहार में, वो तो उन्होंने आनंद विहार जो बांट रहा है वो जायज है। उस पे भी सुनो, उस पे भी जवाब देंगे। बहुत अच्छा। हाँ, जवाब देंगे भाई। अगर उन्होंने दिया है तो अच्छा काम किया है। हम ये तो नहीं कह रहे तो कि चादर खराब चढ़ाना काम किया। धर्म हो गया। अरे वो ये तो फिर खोद क्यों रहे हो? किसने खोदा? तो सारे लोग खोदा किसने? कहाँ खोदा? सवाल ये कर यात्रा खोदो यात्रा नहीं चल रहा। कहाँ खोदो यात्रा नहीं चल रहा। खोदा? अरे यार, कहाँ खोदा बताओ? अरे बच्चे समझा करो, तुम भी पॉलिटिक्स में रहने वाले आदमी लग रहे हो। ये देखो, खोदो यात्रा चल रहा है और ये चलेगा। पॉलिटिक्स ये और जब तक चलेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। मोदी जी की सरकार है तब तक रहेगा। मोदी जी की सरकार रहे, का क्या रही है? हमें उसे हमें तो 50 साल तक रहेंगे मोदी जी। मोदी जी 100 साल रहे, हमें इतराज नहीं है, अच्छा है, पर थोड़ा सा ठीक से काम कर ले, करा ले, सबको लेके चले। कभी सबको लेके नहीं चल कभी छोड़ देते हैं मोदी जी, कभी छोड़ देते, कभी पकड़ लेते कि आजा बेटा मेरे लाल आजा। ये बात ठीक नहीं। मुस्लिमों को कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं। सारा नहीं छोड़ा मोदी जी ने। आप ये कह रहे हैं मुस्लिमों को कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं। अरे कभी मुस्लिमों को क्या, किसी को भी छोड़ देंगे, किसी को भी पकड़ लेंगे। अच्छा, अब पकड़ लेते हैं। मौलवी जी को तो छोड़ दिया, दिल्ली में छोड़ दिया। दिल्ली में तो केजरीवाल ने मौलवी जी के पैसे खा गए। 17 महीने से इमाम साहबों की सैलरी ने भी दे रही है वक्फ बोर्ड। चाचा, सुनो, आखिरी बात,
जो भी आए इलेक्शन खुशहाल में लाए। वो खुशहाली लेके आए, सुभान गरीबों को देखे, सुभान अल्लाह। अमीरों को देखे, सुभान सबको अल्लाह। देखे, सुभान अल्लाह। और ये भी जान लो सुभान फिर अल्लाह। इलेक्शन होगा और देख लेना, सुभान और अल्लाह। देख लेना कि फोटो की मत ले गड़बड़ ना लियो। हो। लेकिन एक चीज बताइए चाचा, आप कह रहे हो कि केजरीवाल जी ने काम सही करा। देखो काम तो देखो नहीं बता चाचा दीजिए। मुसलमानों के लिए देखो, क्या करा केजरीवाल ने? देखो ओ भैया, भारत दिल्ली में कितना देखो, परसेंट है उसने 20% केजरीवाल ने क्या करा है? उसने जो हुआ उसने किया। केजरीवाल जी ने ताले लगवाए किया। मगज पे। मौलाना साहब पे FIR कराइए, मुसलमानों को बंद करा जेलों में केजरीवाल ने। 17 महीने से इमाम साहबों की सैलरी ले पूछता है भारत, पूछता है ये भारत। दिल्ली का एक मुसलमान केजरीवाल से आज एक कोई मुसलमान नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, अरे इनके घरों पे धरने दे रहा है। कोई नहीं, ये क्या सिर्फ वो नहीं पूछ रहे जो केजरीवाल के भक्त हैं। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं तो पूछता। ये क्या चाचा फर्जी मुसलमान है कि ये दोनों भी तो मुसलमान है? अरे भैया रिलैक्सो पहनने वाले ऊंची की चप्पलें पहनने पूछता है भारत। पूछता है भारत, पूछता है, बताओ क्या पूछता है, इनको यही नहीं पता। ये पूछता है यही नहीं पता कि क्या पूछता है भारत। भारत को क्या पूछना चाहिए? भारत को पूछना चाहिए सबसे पहले जय भारत जय हिंद। हाँ। ठीक है, केजरीवाल जी से क्या पूछना? केजरीवाल तो पूछ ही रहा है यार। केजरीवाल कैसे पूछ सकता है? दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, वो किससे पूछ रहा है भैया केजरीवाल? वो दारू बांट रहा है, यही पूछ रहा है। वो दारू नहीं बांट सकता हूँ या नहीं बांट सकता? हाँ, यही पूछ ये रहा है कुछ अभी। नहीं है, सब गलत बात है। दारू आखिरी की बात बटी, सुन लो, नहीं बटी। आखिरी बात सुन लो, नहीं, चाचा, कुछ मगर- भी सुनो, कुछ भी कर लो, मैं यहीं आके मिलूंगा, तुम्हें ढूंढ के मिलूंगा, नंबर ले लो। नंबर ले लो। केजरीवाल की सरकार आ रही है, कोई नहीं रोक सकता, एक मिनट, कोई नहीं रोक सकता। मुसलमानों का वोट किसकी तरफ है आप ये बताइए? देखिए ये अपना अपना मत क्योंकि है। मुसलमान एक वोट बैंक की तरह यूज होता है, सरकारें यूज करती हैं। भैया मैं मुसलमान नहीं हो दूंगा या केजरीवाल को वोट, तू देगा भाई? बस मुसलमान हो या ये चाचा दे ना दे, मैं नहीं दूंगा केजरीवाल को। मैं चाचा की बात पे आई लव यू कहना चाह रहा हूँ और बड़े दिल से आई लव यू चाचा का स्वागत है कि ये केजरीवाल को वोट दे, बड़े शोरों जोरों से दे, हमें कोई मतलब नहीं है, चाचा का वोट है। और केजरीवाल आएगा, और देखिए, सरकार बनाएगा। और एक बात और कह दूं, एक मिनट, एक मिनट, चाचा की पेंशन बंद है, इस मारे चाचा को टेंशन हो रही है। हम पेंशन के आभारी नहीं है, अरे हमारे इमामों की पास तनख्वाह क्यों अपना- नहीं दे रहा हमारा केजरीवाल? सब कुछ है, हमें क्या लेना देना। इमाम साहबों की उसके सैलरी फिर आप दे दो। आपको पेंशन की टेंशन नहीं है, लेकिन जो इमाम है उन्हें तो अपनी सैलरी की टेंशन है। मैंने इसका जवाब पहले दिया कि जब पैसे तो नहीं घोषणा मिलते कर दी, थे, पंडितों को भी जब 18,000 पैसे नहीं मिलेंगे। मिलते, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहे। इन दिल्ली की छोड़ो, बाकी जगह मिल रही है क्या सैलरी? कहीं मिल रही है क्या? यूपी में बिहार में कहीं मिल रही है क्या इमामों को? अरे मैं यहाँ तो 17 महीने से देखो देखो ये बंगाल के आ गए, बंगाल से ये लो, ममता ये दीदी बंगाल दे रहा ये लो, ये देखो ये दे रहे हैं बंगाल मोदी में। की सरकार में कहीं मिल रही है क्या? अरे बताओ बंगाल में मिल रही है? स्टेट में इमामों बंगाल में को मिल रही है। मिल रही है बंगाल कह रहे बंगाल में मिल रही है, कह रहे बंगाल में मिल रही है। मोदी की स्टेटों में मिल रही है क्या? बीजेपी की बीजेपी की अरे स्टेटों भैया में- मेरी बात भारत से तो सुनो, मिल रही है। बीजेपी पूरी की दुनिया स्टेटों में, मिल रही है क्या? पूरे भारत में जहाँ भी, तो अरे भारत- जरे अच्छा। जहाँ भी बकबोर्ड का पैसा है सब इमाम तनख्वाह ले रहे हैं बराबर, लेकिन दिल्ली का बकबोर्ड अनाथ हो गया है अमानतुल्लाह खान की वजह से। वो चेयरमैन वो है, बेचारे। वो बंद हो गए, उन्होंने जमीनें कम पैसों में बनियों को बेच दी। आज इमाम जो है दर दर भटक रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है, बंद हो जाती बताइए सच्चाई है नहीं है आप? अरे कोई वक्फ कहीं दरदर नहीं भटक रहा है। क्या बात कर रहे हो आपने जनाब? आपने अरे आप क्या बात कर रहे हो? आपने सर बहुत जेन्युइन बात बोली। अब थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो बनियों को बेच दी। वक्फ बोर्ड में तो ये प्रावधान है कि गैर मुस्लिमों को मिलनी नहीं सकती अरे जमीन, तो भैया आपने कैसे जब कहते बनियों को माल बेच दी? मिलता है ना माल, तो चाहे कोई सा भी हो सब जा रहा है। धन में हो 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के हिसाब से तब जमीनें मिली हैं लोगों को। लोग कब्जे करके बैठ गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि जब हमारे रेवर, जब उन्हें दिख जाएगा कि मलाई मेरी जेबों में जा रही है, तो उन्हें क्या मतलब को हमसे भैया। आओ चाचा, आज सबसे बड़ी आओ घटना- चाचा, और दिल्ली से आओ। अरे यार लेकिन भैया इमामों की तनख्वाह दिला केजरीवाल से 17 महीने की। बैठेंगे कैसे बैठना है धरने पे? लेट जाए यहाँ। लेट जाऊं? सब इंसाफ नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।